कौन है माइकल लाल? देख लेते आजा। हाथ कैसे कोई हाथ लगा देगा? देखते हैं कौन है चलो सर। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अभी जो वीडियो क्लिप आप देख रहे थे प्रोफेसर रतन लाल के प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। नेशनल जनमत बार बार जिस बात की अपील आप लोगों से करता है, इस प्रकरण में वही बात सामने आई है। नेशनल जनमत कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स और अपने तथाकथित मुर्दा नेताओं के हिस्से का सम्मान पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी दीजिए। प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी, इसके बाद उनको जमानत मिलने के पूरे घटनाक्रम के दौरान ये 4 ही लोग दिखाई दिए। सबसे पहली कड़ी प्रोफेसर रतन लाल, खुद प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, मतलब बुद्धिजीवी जमात से आते हैं, लगातार लिखते पढ़ते रहते हैं। इस घटना को लोगों तक पहुंचाया पत्रकारों ने, इस घटना के लिए लड़ाई लड़ी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, बुद्धिजीवियों ने। इसके बाद कोर्ट में असली लड़ाई लड़ी अधिवक्ताओं ने, वकीलों ने। और इस लड़ाई के दौरान एक वीडियो सामने आया जो बताता है कि अगर ये लोग उस समय कोर्ट में नहीं होते तो प्रोफेसर रतन लाल के साथ दुर्व्यवहार करने की भी पूरी साजिश की जा रही थी। फिर से वीडियो देखिए। कौन है माइकल लाल? देख लेते आजा। हाथ कैसे कोई हाथ लगा देगा? देखते हैं कौन है सर। ये वीडियो तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले बहुजनवादियों, अंबेडकरवादियों, अर्जकवादियों के लिए संजीवनी है। इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रहा है कि किसी पुलिसकर्मी ने कहा कि मारो, उसके जवाब में वकीलों ने कहा किसी की हिम्मत हो, कोई माई का लाल हो तो सामने आए, प्रोफेसर रतन लाल को हाथ लगा करके दिखाए। और ये कहने के बाद उनकी गाड़ी के चारों तरफ, जब तक की गाड़ी कोर्ट से बाहर नहीं निकल गई, उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। यह है अधिवक्ताओं का पावर और अधिवक्ताओं की बहुजन समाज में अहमियत। फिर से वीडियो देखिए। कुछ नहीं, सुनवाई हो गई है, जैसा ऑर्डर देंगे अभी। कौन है माइकल लाल? देख लेते आजा। हाथ कैसे कोई हाथ लगा देगा? देखते हैं कौन है सर। ये वीडियो नेशनल जनमत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि नेशनल जनमत की असली वैचारिकी और मुहिम पर इसने एक तरीके से मोहर लगा दी है। नेशनल जनमत का यह मानना है कि सबको सबके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। नेशनल जनमत ये कतई नहीं कहता कि समाज में सारे नेता नकारे हो गए। इस मामले में भी चंद्रशेखर आजाद और पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले, 2 लोगों के ट्वीट जरूर आए, लेकिन बहुजन समाज के तथाकथित ठेकेदार, बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले भैया जी और बहन जी के इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया। इसके बावजूद हम मानते हैं कि तमाम सारे नेताओं को उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। तमाम ब्यूरोक्रेट्स को भी, जो समाज को सपोर्ट करते हैं, उनको भी उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन समाज का पूरा सम्मान इन्हीं दोनों को नहीं मिलना चाहिए। यह घटना बताती है कि वकीलों की अहमियत क्या है, बुद्धिजीवियों की, लड़ने वाले लोगों की, प्रदर्शन करने वाले लोगों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की और पत्रकारों की अहमियत क्या है। यह पूरा घटनाक्रम इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा था। इसलिए नेशनल जनमत कहता है कि जो लोग बाबा साहब और सरदार पटेल का नाम यूं ही जाति के आधार पर ले लेते हैं, वो लोग मंच पर भाषण देने के अलावा समाज को इस बात के लिए प्रेरित करें कि अपने घरों में बच्चों को अच्छे अधिवक्ता, अच्छा वकील बनाना है, सामाजिक कार्यकर्ता बनाना है, पत्रकार बनाना है, लड़ने वाला योद्धा बनाना है। केवल बगल के घरों में ये सब लोग हो जाएं, उससे आपकी समस्याएं हल नहीं होंगी। अपने घरों में ये तमाम लोग पैदा करने हैं। नेशनल जनमत ये मानता है कि ये तो दिल्ली की बात हो गई, शहर शहर में सत्ता किसी की भी हो, शहर शहर में अगर आप काले कोट वाले मतलब अधिवक्ताओं को और माइक लिए लोगों को मतलब पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और बुद्धिजीवियों को क्लब कर लेते हैं
तो निश्चित तौर पर आपकी आधी समस्याओं का हल हो जाएगा। मौजूदा दौर में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोगों को न कोई नेता बचा पाता, न कोई ब्यूरोक्रेट्स, उनको बचा पाती बुद्धिजीवी जमात और लड़ने वाले लोग तो उन लोगों ने ही आगे आके बचाया है। इस घटना से कम सबक लेते हुए पूरे देश में इस तरह का गठजोड़ बनाना चाहिए। शहरों गांव स्तर पर पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और लिखने पढ़ने वाली बुद्धिजीवी जमात को एक सूत्र में पिरो करके काम करने की जरूरत है। कोई रहनुमा आपके लिए दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना से नहीं आएगा। आपको अपने ही समाजों में, अपने बीच से ही इस तरह के लोग तैयार करने होंगे। बाबा साहब या सरदार पटेल समाज और देश के लिए इतना काम इसलिए कर पाए क्योंकि दोनों लोगों में एक खासियत थी कि विदेश से पढ़कर आए हुए देश के जाने माने बैरिस्टर थे दोनों लोग। इसलिए समाज के हित में और देश के हित में ही दोनों लोगों ने बेहतरीन काम किए। जिन लोगों को यह बात समझ में आ रही है उनको यह समझ में आना चाहिए कि प्रोफेसर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है समाज और देश के लिए, क्योंकि एक प्रोफेसर अपने पूरे जीवन काल में हजारों छात्रों का भविष्य बनाता बिगाड़ता है, कॉपियां जांचता है, नंबर देता है, प्रैक्टिकल में नंबर देता है। जब थोड़ा और सक्षम हो जाता है तो अपने अंडर में पीएचडी करवाता है और तमाम जातिवादी प्रोफेसर्स अपने पीएचडी करने वाले बच्चों से घर का पानी भरवाते हैं, सब्जी मंगवाते हैं। अगर वहां पर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति बन करके जाएगा तो कम से कम बहुजन समाज के बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार तो नहीं करेगा। और वही प्रोफेसर अगर किसी यूनिवर्सिटी का है तो वो उन ब्यूरोक्रेट्स के इंटरव्यू लेता है जिनको आप पलक पांवड़े बिछा करके सम्मान देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि समाज में हर तबके की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर तबके को उसके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए, हर तबके को उसके हिस्से की लड़ाई लड़नी चाहिए। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी उतने जल्दी मानसिक गुलामी की बेड़ियां भी टूट जाएंगी और ये बात भी आपके मन से निकल जाएगी कि हाय अब तो सत्ता है नहीं, अब करें क्या, सब कुछ सत्ता में ही है। मौजूदा जो सरकारें हैं उन सरकारों में ही रहकर आपको सवाल भी करना है, अपने लोगों के लिए काम भी करना है, उनको जागरूक भी करना है, मुद्दों के लिए लड़ना है, उनको समझाना है, अपने को, अपने समाज को और देश को आगे भी बढ़ाना है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।